छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग काफी दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी की टॉप लीडरशिप मैदान में उतर चुकी है। 14 सितंबर को पीएम मोदी रायगढ़ का दौरा करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी फाइनल हो चुका है। यानी बीजेपी पूरी जान के साथ छत्तीसगढ़ के रण में उतर चुकी है। छत्तीसगढ़ में नेताओं का जमघट लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर नेता हुंकार भर रहे हैं। जहां कांग्रेस के बड़े नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ में डेरा जमा हुआ है। अभी अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था और रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था। वहीं अब 14 सितम्बर को पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी रायगढ़ में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके 14 दिन बाद फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में वो शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। ये कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, ये सारे मिलकर हमारे कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देते हैं। चुनावी वर्ष है, उनके मार्गदर्शन में भाजपा मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये कांग्रेस नहीं है कि राहुल, प्रियंका और बहुत हो गया तो खड़गे जी। हमारे यहाँ नेताओं का मार्गदर्शन है, नेताओं की एक बड़ी श्रृंखला है और सारे नेताओं का मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। भाजपा 2023 नवंबर में इस कांग्रेस पार्टी को, जो धर्म विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, उखाड़ कर फेंक। जहां पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ आना बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा, वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा फाइनल हो चुका है। 12 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा जिला के दंतेश्वरी मंदिर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 16 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सरगुजा संभाग के जशपुर में बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के टॉप लीडर लगातार छत्तीसगढ़ में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। 14 सितंबर को तो पीएम नरेंद्र मोदी रायगढ़ आएंगे। इससे पहले 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने रायपुर का दौरा किया था और बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा था। मोदी के रायगढ़ दौरे के मायने क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने रायगढ़ की चारों विधानसभा सीट पर कब्जा किया था। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी रायगढ़ आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार 2018 के रिजल्ट को बदलना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूरा चुनाव अभियान संभाली है। मांडविया जी हैं जो यहाँ चुनाव अभियान समिति के प्रभारी बनाए गए हैं। माननीय अमित शाह जी आते हैं, वो छोटी छोटी बैठकें करते हैं। यहाँ तक कि स्टेशन समिति, खान पान समिति, दरी गद्दा समिति तक का भी निर्धारण माननीय अमित शाह जी करते हैं। तो ये अंतर है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास स्थानीय नेताओं पे भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सारा का सारा काम स्थानीय नेता करते हैं, उसका मार्गदर्शन हमारी प्रभारी कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव अभियान, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बूथों में भी बैठने के लिए वो अड़ोस पड़ोस के कार्यकर्ताओं को। अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपनी टॉप लीडरशिप को मैदान में उतार दिया है और मैदान जंग जीतने की तैयारी हो रही है। अब देखना ये होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।